जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अविनाश शुक्ला, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। आज एमपीपीएससी 2023 प्री के लिए मैं पर्यटन डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ एमसीक्यू और मिसलिनियस क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हुआ हूं। रैपिड फॉर्मेट में से हम करेंगे। 100 क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने लिया है क्वेश्चन, और अपने पास इसके जो आंसर्स भी हैं तो गवर्नमेंट डेटा से अथेंटिकेट है, तो हमें इसके लिए ज़्यादा ये डेटा गलत होने के चांस बहुत ही कम है। और जहाँ तक है 4 से 5 क्वेश्चंस हमें प्री में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महेश्वर में 18वीं सदी में नर्मदा नदी के तट पर तत्कालीन रानी का निवास स्थल रहा है। यह किला आकर्षक पर्यटन स्थल भी है। इस किला परिसर में विभिन्न छतरियाँ हम देख सकते हैं, और इस किले का हमें नाम बताना है। ठीक है, तो ये महेश्वर में किसका किला हो सकता है, आप लोग गेस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे आंसर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अहिल्याबाई होलकर के किले के बारे में बात हो रही है। हरदा जिले के इस क्षेत्र के विषय में किंवदंती है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि हरदा जिले के इस क्षेत्र के विषय में किंवदंती है, कहावत कहे जाते हैं कि ऋषि जमदग्नि तथा है वंशी सहस्त्रार्जुन का मिलन यहाँ पर हुआ था। आईने अकबरी में भी इस स्थान का उल्लेख मालवा सूबे की सरकार के रूप में किया गया है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह स्थल प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर, गुरुद्वारा, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक मुल्ला दो प्याजा की मजार एवं जोगा का किला के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान का हमें नाम बताना। इतनी सारी महत्वपूर्ण स्थल हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं यही बता देता हूँ। इसके ये जो स्थान की बात हो रही है वो हांडिया में है। हरदा जिले में एक हांडिया स्थल है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन है, परमार राजा उदयादित्य द्वारा स्थापित यहाँ के मंदिर खजुराहो के मंदिर समकालीन है। यहाँ 12 मंदिरों का एक समूह है। इस स्थान से कुछ दूरी पर दक्षिण में महालक्ष्मी मंदिर है। उत्तर पश्चिम में बल्लाश्वर मंदिर है। यहाँ पर शांतिनाथ मंदिर एवं ग्वालेश्वर मंदिर भी है। जैन धर्म के अनुयायी इस स्थल को निर्वाण स्थल भी मानते हैं। इतना महत्वपूर्ण स्थल है, तो इस स्थल का हमें नाम बताना है। आप लोग गेस कर सकते हैं कि जैन धर्मों के लिए पवित्र स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ऊन पावागिरी है। ठीक है, इस स्थल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्थान पर राजा भोज के द्वारा स्थापित, 4th नंबर क्वेश्चन है, राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत अध्ययन का केंद्र है, और यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर भी है। यहाँ से प्राप्त ध्यानस्थ अवस्था में माँ वाग्देवी की प्रतिमा विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में मानी जाती है। यद्यपि यह प्रतिमा वर्तमान में लंदन संग्रहालय में रखी हुई है, और इस स्थान का हमें नाम बताना है। तो ये भोजशाला धार में जो स्थित है उसके बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 17वीं शताब्दी में भदौरिया शासकों के द्वारा निर्मित किला, जिसे कोटी देवगिरी भी कहा जाता है, इस किले का नाम बताना है। तो ये अटेर के किले के बारे में बात हो रही है। 5th का आंसर है अटेर का किला। 6th है, इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार भू विचार में यह मंदिर कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का प्रतीक है। इसका निर्माण शिखर से आरंभ होकर तल पर समाप्त हुआ है। इस मंदिर के समीप ही अश्वनाल आकृति की शैल श्रृंखला में लगभग 235 गुफाएं हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर मेला भी लगता है। इस मंदिर का हमें नाम बताना है, तो ये धर्मराजेश्वर मंदिर की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये धर्मराजेश्वर मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7th नंबर, इस स्थान पर कामदगिरी, अनुसुईया आश्रम, भरतकूप, हनुमान धारा आदि दर्शनीय स्थल हैं। यह किस पर्यटन स्थल के बारे में बात हो रही है? चित्रकूट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो 7th का आंसर है चित्रकूट। फिर है 8th नंबर क्वेश्चन है, इस जिले में पहाड़गढ़ से कुछ दूरी पर स्थित 86 गुफाओं की एक श्रृंखला है, और इन गुफाओं को भीमबेटका गुफाओं के समकालीन माना जाता है। यह बटेश्वर मंदिर समूह भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह किस जिले में आता है? तो आप बता सकते हैं मुरैना जिले की बात हो रही है। अटेर का किला मुरैना में ही है। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, यह मंदिर भारत के सबसे पुराने विरासत स्थल में से एक है। यह मंदिर 64 योगिनियों के साथ देवी दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचुरी साम्राज्य द्वारा किया गया था। यह प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। यह जो है जबलपुर की बात हो रही है। ठीक है, 64 योगिनी के मंदिर। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के दौरान चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर स्थापत्य कला की किस शैली में निर्मित किए गए हैं?
तो आप बता सकते हैं नागर शैली में, क्योंकि उत्तर भारत में जो भी हमारी स्थापत्य शैली है नागर शैली का ही प्रयोग किया गया है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है, और ये विंध्य और यहाँ के जो बीच में दोनों का जो मिलन स्थल है या संक्रमण केंद्र है, जहाँ इस क्षेत्र में हम बेसर शैली का निर्माण किया गया है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। यह इमारत महान गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली है। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महान गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली है जिसे सरकार ने स्मारक घोषित किया है, इस इमारत का हमें नाम बताइए। वह इमारत जो किशोर कुमार जी की जन्मस्थली है, उस इमारत का नाम क्या है? गौरी कुंज है। ठीक है, उसका नाम क्या है? गौरी कुंज। कहाँ पर है? खंडवा में स्थित है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है। दिलीप कुमार एवं बैजंती माला अभिनीत नया दौर फिल्म का गीत उड़े जब जब जुल्फें तेरी मध्य प्रदेश में कहाँ पर फिल्माया गया है? तो ये बुदनी के जंगल में फिल्माया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिलीप कुमार और बैजंती माला की अभिनीत ये जो नया दौर फिल्म का गाना है उड़े जब जब जुल्फें तेरी, तो मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर फिल्माया गया था? बुदनी के जंगल में ये गाना फिल्माया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है। सलमान खान और काजोल अभिनीत फिल्म प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग मध्य प्रदेश में किस स्थान पर हुई है? तो आप लोग गेस कर सकते हैं कहाँ पर हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। डेली कॉलेज इंदौर में हुआ है। ठीक है, इंदौर में इसकी शूटिंग की गई है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। मशहूर अभिनेता राज कपूर की सुपरहिट फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई है? गेस करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सागर में हुई है, सागर में। ठीक है, एरण अभिलेख वहाँ से प्राप्त होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन, अर्जुन रामपाल एवं अमिताभ बच्चन के साथ करीना कपूर ने मुख्य किरदार निभाया था। इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई थी। इस फिल्म का हमें अब नाम बताना है। गेस करिए कौन हो सकता है? सत्याग्रह की शूटिंग हुई थी। ठीक है, सत्याग्रह की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। मेरे ख्याल से यहाँ भोपाल के ओरिएंटल में भी इसकी शूटिंग हुई थी। ओरिएंटल कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर। 16 नंबर क्वेश्चन है। शाहरुख खान एवं करीना कपूर अभिनीत फिल्म अशोका की शूटिंग भेड़ाघाट एवं महेश्वर के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? बता सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल पचमढ़ी में हुई थी। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर आंसर ज़रूर देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। ठीक है, हम 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यटन स्थल मांडू में वर्ष 1977 में निर्मित फिल्म जिसके मुख्य किरदार हेमा मालिनी एवं जितेंद्र थे, इस फिल्म का नाम बताइए। मांडू में 1977 में निर्मित फिल्म जिसके मुख्य किरदार हेमा मालिनी एवं जितेंद्र, इस फिल्म का नाम बता सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, किनारा। सही गेस किया आप लोगों ने। किनारा फिल्म की बात हो रही है। 18 नंबर क्वेश्चन है। इंदौर के डेली कॉलेज में फिल्माई गई फिल्म नरसिम्हा। इंदौर के डेली कॉलेज में ये दूसरी फिल्म मेरे ख्याल से भी मेरे एमसीक्यू में आ रहा है। इंदौर के डेली कॉलेज में फिल्माई गई फिल्म नरसिम्हा के मुख्य कलाकार सनी देओल एवं डिम्पल कपाड़िया हैं। इस फिल्म की शूटिंग किस वर्ष में हुई थी? गजब का क्वेश्चन है ये। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। आपको खुद भी आभास हो रहा होगा कि क्वेश्चन हूबहू आपको पेपर फ्री में मिल सकते हैं। ठीक है, तो नरसिम्हा के मुख्य कलाकार सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया, इस फिल्म की शूटिंग कब हुई है, किस वर्ष में हुई थी? 1991 में हुई थी। मेरा जन्म 1991 में तभी हुआ था। ठीक है, तब जाके फिल्म की शूटिंग हो गई थी, बताइए, जब मैं पैदा हुआ था। ठीक है, अगले चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी के कथानक पर आधारित फिल्म की शूटिंग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में हुई थी। यह फिल्म वर्ष 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के कलाकार मार्टिन शीन, मिशा बर्टन, कार्ल पेन, राजपाल यादव और तनिष्ठा चटर्जी हैं। इस फिल्म का नाम बताइए। बताइए फिल्म का नाम क्या है? भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन। ठीक है, इस फिल्म का नाम था भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 2016 में निर्मित फिल्म जिसकी शूटिंग खंडवा, देवास, उज्जैन एवं बुरहानपुर में हुई है। इस फिल्म का कथानक एक 5 वर्ष का बच्चा है जिसे एक ऑस्ट्रेलियाई दंपत्ति गोद लेती है। इस फिल्म का नाम बताइए। कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप खुद भी सोच सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेट डेटा पर आधारित है। ठीक है, ये लायन फिल्म की बात हो रही है। ठीक है, तो 2016 में निर्मित फिल्म
इसकी शूटिंग खंडवा, देवास, उज्जैन और बुरहानपुर में हुई थी। इस फिल्म का कथानक 5 साल का बच्चा था जिसे एक ऑस्ट्रेलियाई दंपत्ति गोद ले लेता है। इस फिल्म का नाम क्या है? लायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 चलते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सरकारी शुभंकर प्राप्त करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व है। इस शुभंकर का नाम आप सभी को पता होगा, भूरसिंह बारासिंगा। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश शासन ने पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करते हुए एक नवीन अभ्यारण्य का गठन किया है। इस अभ्यारण्य का नाम क्या है? आप बता सकते हैं इस अभ्यारण्य का नाम? बिल्कुल, कर्माजिरी अभ्यारण्य की बात हो रही है। पेंच टाइगर रिजर्व के समीप लगा हुआ है यह कर्माजिरी अभ्यारण्य। 23वां नंबर क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के द्वारा अमरकंटक के पास मैकल पर्वत श्रृंखला के मध्य एक इको पर्यटन केंद्र विकसित किया गया है। अमरकंटक कहाँ पर आता है, किस जिले में? आप लोग बता सकते हैं, अनूपपुर जिले में आता है। ठीक है, इस स्थान पर स्विस तंबुओं में रहा जा सकता है। प्राकृतिक कुंड है, दुर्लभ वनस्पतियां, औषधीय पौधों की खेती एवं सुंदर उद्यान इस स्थान का आकर्षण है। यह इको पर्यटन केंद्र किस स्थान पर विकसित किया गया है? किस स्थान पर विकसित किया गया है ये? बिल्कुल, जगतपुर की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के 24वां नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है। भारत किस सन में चीता विलुप्त देश घोषित हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोदी जी ने यहाँ पर सबसे पहले जो चीता है तो उनका गेट पिंजरा खोला था। ठीक है, तो 100% चांस है ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए हैं सबको पता है, और भारत को किस सन में चीता विलुप्त देश घोषित किया गया है? कोई गेस कर सकता है? यस, 1952 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? उमरिया जिले में आता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? जहाँ तक मेरा मानना है शायद 1968 में, मैं कंफर्म नहीं हूँ। 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर किस राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख आकर्षण है? इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। 26 नंबर का क्वेश्चन, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। तो सूर्यास्त हमने सनसेट पॉइंट भी पढ़ा था, एक कहाँ पचमढ़ी में है, सभी जाते हैं वहाँ देखने, सभी लोग आप लोग गए भी होंगे। ऐसा ही एक सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, और ये इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? जिसका नाम था कान्हा किसली। बमनी दादर वहीं पर है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, बता सकते हैं क्या? जी हाँ, भोपाल में है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल सही आपने गेस किया है, क्या नाम है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। 28वां नंबर क्वेश्चन है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप समझ सकते हैं कि इसे ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त हुआ है, और इसका नाम क्या है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 4 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। यूनेस्को, 28वां नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है, मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष में शामिल किया गया था? बताइए, किस वर्ष शामिल किया गया है? 28 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल हाँ, 2020 का। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात हो रही है, तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 2020 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के तहत। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब प्रारंभ हुआ? 73 में। मध्य प्रदेश का पहला, कान्हा किसली 74 में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। इस अभ्यारण्य का नाम बता सकते हैं क्या है? क्या है बताइए? रातापानी, जो कि रायसेन में है। ठीक है, ये भी आपका टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है, एक अभ्यारण्य। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 30 में क्या है? यह वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 825.90 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस अभ्यारण्य में शेर, तेंदुआ, सांवर आदि पाए जाते हैं, और अभ्यारण्य के समीप एक विश्व धरोहर स्थल है। इस विश्व धरोहर का नाम बताइए। बिल्कुल आप बता सकते हैं।
पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका, ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है भीमबेटका, उसकी बात हो रही है। तो अभी तक हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, रैपिड फायर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। यह किला भारत के अपराजेय दुर्गों में से एक है। इसके शानदार स्वरूप स्थापत्य कला के कारण इसे किलों का रत्न कहा जाता है। बहुत लोगों के तो मन में आंसर भी आ गया होगा। यह दुर्ग पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक धरोहर भी है। आप बताइए किस किले की बात हो रही है? बिल्कुल सही समझा आपने, ग्वालियर किले की बात हो रही है, ठीक है। 32वां नंबर क्वेश्चन है, इस महल को 1445 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने काल्पिक युद्ध में सुल्तान महमूद सर्की को हराने के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह महल 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। इस महल का नाम बताइए, गेस करिए और नाम बताइए कौन सा हो सकता है। हवा महल, बादल महल, मांडका महल या कौशक महल? बिल्कुल इसका सही आंसर डी नंबर है, कौशक महल, ठीक है। कौशक महल की बात हो रही है। जब 1445 में सुल्तान महमूद खिलजी ने काल्पिक युद्ध में किसको हराया था? सुल्तान महमूद सर्की को हराया था, उसके उपलक्ष्य में बनवाया यह महल 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, कौशक महल है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक वैल्यू रखता है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा, और यदि मुझे मोटिवेट कर देंगे, या चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और मेरे व्यू बढ़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे मैं अगला सेशन फिर से लेकर आऊँगा और फिर से 100 क्वेश्चन की सीरीज अपन करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33वां नंबर क्वेश्चन है, वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित यह महल राजपूत वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। अपने आयताकार एवं वर्गाकार कक्षों तथा सीढ़ियों के सिलसिला प्रति साम्य होने के कारण यह महल भूल भुलैया सा आभास पैदा करता है। इस महल का नाम बताइए। कौन से महल की बात हो रही है? कोई बता सकता है? बिल्कुल यस, डी नंबर करेक्ट आंसर है, सतखड्डा महल है। कहाँ पर है सतखड्डा महल? दतिया में आता है। 34वां नंबर क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में महाराजा उदय वर्मन ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की अंतिम गौड़ शासक रानी कमलापति थी। इस दुर्ग के सभी महल इमारत पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस दुर्ग का नाम बताइए। तो इस दुर्ग का नाम बता सकते हैं क्या है ये? बिल्कुल हाँ, गिन्नौरगढ़ दुर्ग की बात हो रही है। उदय वर्मन ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। इस दुर्ग की अंतिम गौड़ शासक कौन थी? रानी कमलापति थी। गिन्नौरगढ़ के दुर्ग में है, इसकी बात हो रही है। 35वां नंबर क्वेश्चन है, यह किला या दुर्ग मध्य प्रदेश के प्रमुख किला में से एक है, जिसे कलचुरी राजवंश द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था। बाद में यह किला गौड़ साम्राज्य का अभिन्न अंग बना है। यह रानी दुर्गावती की कर्मभूमि व जनजाति समुदाय का प्रमुख केंद्र स्थल भी रहा है। इस दुर्ग का नाम बताइए। बेटा हल्ला मत करो यहाँ पे, सॉरी, वो मेरी छोटी बच्ची है जो परेशान कर रही है, ठीक है। यह किला दुर्ग, फिर से मैं 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यह किला या दुर्ग मध्य प्रदेश के प्रमुख किला में से एक है, जिसे कलचुरी राजवंश द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था। बाद में यह किला गौड़ साम्राज्य का अभिन्न अंग बना है। यह रानी दुर्गावती की कर्मभूमि व जनजाति समुदाय का प्रमुख केंद्र स्थल भी रहा है। इस दुर्ग का नाम बताइए, ठीक है। तो किस दुर्ग की बात हो रही है? सिंगौरगढ़ दुर्ग की बात हो रही है, ठीक है। 36वां नंबर क्वेश्चन है, रायसेन स्थित इस किले में बादल महल, राजा रोहित महल, इत्तेदार महल स्थित है। 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही दर्शनीय स्थल है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? रायसेन में राजा रोहित का महल कौन बनवाया है? ठीक है, 36वें नंबर का आंसर बताइए। राजा राज बसंती ने करवाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 37वें नंबर में है, यह महल 1458 ईस्वी के लगभग 1458 ईस्वी के लगभग मांडू के सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। यह महल क्षिप्रा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। इसका केंद्रीय कक्ष पारसी वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इस महल का नाम बताइए। क्या है? कलियादेव महल की बात हो रही है, ठीक है। सी नंबर आंसर करेक्ट है, कलियादेव महल है। 1458 में मांडू के सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। क्षिप्रा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। इसका केंद्रीय पक्ष पारसी वास्तुकला का शानदार उदाहरण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा, सीधे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मांडू का महल कहाँ है, जहाज महल कहाँ है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन है, मालवा शैली की शानदार वास्तुकला वाले इस महल में बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। इस सुंदर जालीदार नक्काशी और शानदार स्तंभ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
इस महल का नाम बताइए। ठीक है, इस महल का नाम क्या है? हिंडोला महल है। ठीक है, हिलता डुलता महल है, 77 डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिंडोला महल कहते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इस किले या दुर्ग के ठीक नीचे शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु की लेटी हुई विशाल प्रतिमा स्थित है। प्रतिमा के समीप ही चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। यह किला एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस किले का नाम बताइए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, इतने सारे फैक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ, ये बांधवगढ़ के किले में स्थित है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है। बांधवगढ़ किले में ये वहाँ पर ही उस राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी प्रवाहित भी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने इस किले का निर्माण कराया है। इस महल के पीछे संगीत सम्राट बैजू बावरा का स्मारक है एवं जौहर स्मारक भी बना हुआ है। इस किले का नाम बताइए। ठीक है, तो ये चंदेरी के किले की बात हो रही है। कीर्तिपाल नरेश ने किसका निर्माण करवाया था? चंदेरी किले का निर्माण करवाया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है भाई? जनश्रुति है कि यहाँ ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। माता जानकी अर्थात सीता जी ने रंग पंचमी के दिन लवकुश को यहीं जन्म दिया था। रंग पंचमी पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? जिले का नाम बताना है आपको। अशोकनगर, बिल्कुल सही, आप लोगों ने गेस किया होगा। अशोकनगर में ये स्थल है। ठीक है, 42वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिवस का यह मेला लगता है। सिवनी जिले में लगता है। यहाँ पर प्राकृतिक झील एवं गुफा भी है जो यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस मेले का नाम आप लोग अभी तक गेस कर लिए होंगे। बिल्कुल, मठ घोघरा का मेला जो सिवनी में लगता है, 15 दिवसीय मेला शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यह मेला दतिया जिले में सिंध नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिनों तक लगता है। इस मेले का नाम बताइए। सन कुआं का मेला जो दतिया में लगता है उसकी बात हो रही है ये। ठीक है, आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। खजुराहो नृत्य समारोह देशी व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वर्ष 1975 से आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में कथक हो गया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और भी बहुत सारे नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। यह आयोजन कितने दिवसीय होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी चुका है। 7 दिवसीय आयोजन होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के निकट एक गांव में मनाया जाता है जो उनका जन्मस्थली माना जाता है। दुनिया भर से कलाकार और संगीत प्रेमी यहाँ पर महान भारतीय संगीतकार तानसेन को श्रद्धांजलि देने एकत्रित होते हैं। इस समारोह स्थल के गांव का नाम बताना है। बताइए किस गांव में? बिल्कुल सही समझा आपने, बेहट गांव पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 46वां नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में भगोरिया पर्व आनंद और उत्सव का पर्व है। यह होलिका दहन के 7 दिन पूर्व प्रारंभ होने वाला विश्व प्रसिद्ध उत्सव है। इस उत्सव में ढोल, मांदल, थाली, शहनाई आदि के वादन यंत्र द्वारा नृत्य देवता भंगेरा देव की पूजा की जाती है। किसकी? भंगेरा देव की पूजा की जाती है। यह पर्व किस जनजाति में प्रचलित है? आप सभी जानते होंगे, भगोरिया भीलों का प्रमुख पर्व है, भील जनजाति का, जो कि अलीराजपुर झाबुआ में बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, 47वां नंबर क्वेश्चन है। संगीत के क्षेत्र में युवा प्रतिभा को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। प्रतिवर्ष इस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के देवास जिले में किया जाता है। यह समारोह जिनके नाम पर किया जाता है उनका वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धरामैया कोमकाली है। इस समारोह का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, कुमार गंधर्व समारोह। 47 का आंसर क्या है? कुमार गंधर्व समारोह, जो कहाँ पर मनाया जाता है? देवास में मनाया जाता है। उनका वास्तविक नाम क्या था कुमार गंधर्व का? पूछ देगा आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। 4 नाम दे देगा, तो एक सही नाम क्या है उनका? शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली है। ठीक है, 48वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पन्ना जिले में विजयादशमी के दिन से प्रारंभ होकर
नव दिवसीय शरद पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें देश के विभिन्न अंचलों से लाखों की संख्या में अनुयायी एकत्रित होते हैं। इस महोत्सव का संबंध पन्ना जिले के किस मंदिर से है? ठीक है, तो प्राणनाथ मंदिर से है। ठीक है, प्राणनाथ मंदिर से। प्राणनाथ आपको याद होगा कि चंदेल रियासत में एक महोबा जागीरदार में जो वीर सिंह बुंदेला वीर सिंह बुंदेला से पहले जो रहते हैं, छत्रसाल बुंदेला, बिल्कुल हाँ, छत्रसाल बुंदेला के समय में ये उनके टाइम पे गुरु बनकर आते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा? 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ पर्व हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक आयोजन है। आगामी सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस वर्ष आयोजित होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है और आपसे बनना भी चाहिए। 2028 में होगा। ठीक है, 2028 में फिर से उज्जैन में होगा। इससे पहले कब हुआ था? 12 साल, 16, 12, 28, 2016 में शायद हुआ था। 12 साल के बाद ही होता है, इसलिए 2028 में होगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है। अर्धशतक की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर पांडुर्ना में एक अनूठा मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला जाम नदी के तट पर मनाया जाता है और इस मेले का नाम क्या है? बताइए। गोटमार मेला की बात हो रही है। छिंदवाड़ा में जाम नदी के तट पर कौन सा मेला होता है? गोटमार मेला। दो गाँव के बीच में ये पत्थर मारे जाते हैं और हर प्रतिवर्ष हमने देखा है बहुत से लोग घायल होते हैं और ये वहाँ की क्या है, एक परंपरा है जो आज भी निरंतर चलती आ रही है। प्रशासन के द्वारा उसका आयोजन करवाया जाता है। फिर हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पर। सहरिया संस्कृति की जीवंत झांकी लकड़ी, मिट्टी व पटिया से बना बंगला या अस्थायी मॉडल इस संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह संग्रहालय किस जिले में है? श्योपुर में है। ठीक है, श्योपुर की बात हो रही है। श्योपुर में सहरिया जनजाति भी पाई जाती हैं। आपको तो इस हिसाब से आप गेस कर सकते हैं श्योपुर में है। बादल भोई आ चुका है ये क्वेश्चन, जो मैं 52 नंबर जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ आ चुका है ये। बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 20 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया था। अभी इससे पहले पूछा गया था कि बादल भोई संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। लेकिन अब आपसे पूछ देगा कि बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इसकी स्थापना कब हुई है? 20 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया था। बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में 20 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया था। यह संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले के किस पर्यटन स्थान पर आता है? तो किस पर्यटन स्थान पर आता है ये पातालकोट में आता है। ठीक है, पातालकोट में आता है ये। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल के किस कलाकार को वर्ष 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल के कलाकार हैं। ठीक है, यह कलाकार पूर्व में भारत भवन से जुड़ी रही हैं। कलाकार का नाम बताइए। भूरीबाई की बात हो रही है। ठीक है, आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2021 का। और 2022 में किसे मिला है? लहरी बाई को मिला है, उमरिया की हैं। ठीक है, लहरी बाई को क्यों? गोंड चित्रकला के लिए शायद मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है। तुलसी, हाँ 53 हमने पढ़ लिया है। तुलसी साहित्य का अन्वेषण प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल की स्थापना सन 1987 में की गई थी। इस अकादमी के अंतर्गत तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, चित्रकूट में स्थित है, सभी जानते हैं आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस संग्रहालय में ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हस्तकुठार, लीवर, भाला, हंसिया आदि उपकरण सुरक्षित हैं। यह केंद्रीय संग्रहालय है। इस संग्रहालय में 2500 अधिक सिक्कों का संग्रह है। इस संग्रहालय का नाम बताइए। कि केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर की बात हो रही है। ठीक है, ये इंदौर की बात हो रही है। फिर अपना है 56 नंबर क्वेश्चन। इस जनजातीय संग्रहालय का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी सुनियोजित और खूबसूरती से रखी गई थीम वाली दीर्घाएं हैं। यह संग्रहालय वास्तव में बाकी संग्रहालय से अलग है। इस संग्रहालय का नाम बताइए। तो ये जनजातीय संग्रहालय भोपाल की बात हो रही है।
ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, रानी दुर्गावती राज संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सभी बता सकते हैं दुर्गावती संग्रहालय भोपाल में है, और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं दुर्गावती जी से, क्योंकि अभी इनकी 500वीं जयंती भी मनाई गई थी, अमित शाह भी आए थे, ठीक है, तो जबलपुर में मनाया गया था। तो 100% आप इस ये रानी दुर्गावती जी से संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% प्राप्त करेंगे अपने प्री में, ठीक है। अब हम चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। मंदसौर जिले में स्थित पुरातत्व संग्रहालय में परमार वंशकालीन, मौर्य वंशकालीन एवं होलकर वंश की मूर्तियां तथा प्राचीन चित्र पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस पुरातत्व संग्रहालय का क्या नाम है? ठीक है, यशोधर्मन पुरातत्व संग्रहालय है। मंदसौर में यशोधर्मन पुरातत्व संग्रहालय है। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एवं टूरिज्म स्टडीज संस्थान संचालित है, जिसमें पर्यटन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं। यह संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, गेस करिए कहाँ पर होगा? भोपाल में ही है, ठीक है, भोपाल में है पर्यटन विभाग का ये इंस्टीट्यूट। 60 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में 2 स्थानों पर राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान संचालित हैं। इनमें से एक संस्थान इंदौर में है, दूसरा कहाँ पर है? दूसरा जबलपुर में है पर्यटन विभाग का, ठीक है। राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान एक तो इंदौर में, दूसरा कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में 2 कन्वेंशन सेंटर संचालित हैं, जिसमें से एक तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में है और दूसरा कन्वेंशन सेंटर उसका नाम क्या है बताइए? महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, जो कि खजुराहो में है। क्या नाम है? महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो। इन्हीं के टाइम में स्वामी प्राणनाथ आए थे, जो बात कर रहा था ऊपर क्वेश्चन पे मैं, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा संचालित बोट क्लब एवं हिंगलाज रिसोर्ट कहाँ पर स्थित है? नाम बताइए, ठीक है। तो ये गांधी सागर बांध में स्थित है। 62 नंबर। 63 नंबर है, यह आइलैंड रिसोर्ट मध्य प्रदेश पर्यटन राज्य विकास निगम द्वारा संचालित एक भव्य रिसोर्ट है। यह आइलैंड पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत वित्त पोषित है। इस रिसोर्ट का नाम बताइए। कुटनी आइलैंड रिसोर्ट की बात हो रही है ये। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन। 63 का आंसर क्या है? कुटनी आइलैंड रिसोर्ट। ये मुझे पर्यटन विभाग में मिला है ये आंसर, कुटनी आइलैंड रिसोर्ट। 64 नंबर का प्रश्न है, इस स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा बोट क्लब एवं मैकल रिसोर्ट नाम से इकाई संचालित है। इस स्थान का नाम बताइए। बरगी बांध की बात हो रही है ये। 65 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित सम्राट अशोक सागर रिट्रीट, जो कि एक आवासीय इकाई है, यह इकाई किस स्थान पर है? हलाली डैम पर है, ठीक है। हलाली डैम हलाली नदी पर विदिशा में है। 65, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, 1909 द क्राउन ऑफ भोपाल रेस्टोरेंट का संचालन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किस स्थान विशेष पर किया जाता है? इस स्थान का नाम बताइए। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, मिंटो हॉल, भोपाल में। 1909 में द क्राउन ऑफ भोपाल रेस्टोरेंट का संचालन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है, जो कि भोपाल में ही है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा रीवा जिले में पर्यटकों की सुविधा के लिए संचालित इकाई का नाम क्या है? तो ये होटल विंध्य रिट्रीट है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? रीवा जिले में विंध्य क्षेत्र तो हम जानते हैं, रीवा उसी क्षेत्र से संबंधित है, तो होटल विंध्य रिट्रीट है। 68 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा भोपाल इंदौर सड़क मार्ग पर संचालित हाईवे ट्रीट रेस्टोरेंट डोडी संचालित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पेट्रोल पंप भी संचालित किया जाता है। यह स्थान किस जिले में आता है? सीहोर जिले में आता है ये डोडी रेस्टोरेंट, हाईवे रिट्रीट है। मध्य प्रदेश 69 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल ग्लेन व्यू
होटल जो है ग्लेन व्यू कहाँ पर है, यह किस पर्यटन क्षेत्र पर होटल ग्लेन व्यू है? पचमढ़ी में आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है, पचमढ़ी में है ये। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित MPT मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन है ना, MPPGCL मतलब मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एक गैर आवासीय इकाई। यह इकाई किस स्थान पर है? तो ये इनडायरेक्टली पूछ लिया है, बिरसिंहपुर में। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बिरसिंहपुर में, उसी की बात हो रही है। ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन देख करके भ्रमित मत होइएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बस अभी 30 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर 100 क्वेश्चन की सीरीज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो 71 में है, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ नगर मुख्यतः किस धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? टीकमगढ़ पीतल की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, यह साड़ियाँ शुद्ध रेशम कपास एवं रेशम कपास से बनाई जाती हैं। यह साड़ियाँ पारंपरिक सिक्का, पुष्पकला, मोर और ज्यामिति पैटर्न में बुनी जाती हैं। इन साड़ियों में सोने और चांदी की जरी एवं उत्तम रेशम की कढ़ाई की जाती है, ठीक है। यह साड़ियाँ मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर में बनती है। साड़ी का नाम बताइए। चंदेरी की साड़ियों की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, केले के रेशे, रस्सी शिल्प, बांस एवं काष्ठ शिल्प के विभिन्न बहुआयामी उत्पाद के लिए यह जिला प्रसिद्ध है। इस जिले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस जिले का नाम सबको पता होगा, बुरहानपुर की बात हो रही है, बुरहानपुर को ही दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के टिगरिया ग्राम में विभिन्न धातुओं द्वारा आकर्षक बर्तन, जानवर, पक्षी और अन्य उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। इस कला का नाम बताइए। भरेवा कला है। ये अभी किसी न किसी एग्जाम में मैंने देखा था इस क्वेश्चन को, ठीक है, भरेवा कला की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के टिगरिया ग्राम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के टिगरिया ग्राम में विभिन्न धातुओं के द्वारा आकर्षक बर्तन, जानवर, पक्षी और अन्य उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। इस कला का नाम क्या है? भरेवा कला, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस कला में पेपर की लुगदी से मुल्तानी मिट्टी, मेथी पाउडर, गोंद एवं पानी के प्रयोग से मुखौटे, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। ये कौन सी कला है? ये पेपर मेसी कला है। कौन सी कला है? पेपर मेसी कला। क्यों? क्योंकि पेपर में ही काम हो रहा है, इसलिए से पेपर मेसी कला कहते हैं, ठीक है। पेपर की लुगदी से मुल्तानी मिट्टी, मेथी पाउडर, गोंद पानी के प्रयोग से मुखौटा, खिलौने बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 में ये है, लकड़ी को आकार देकर खिलौने एवं सजावट की सामग्री बनाना मध्य प्रदेश की अति प्राचीन कला है। प्रदेश के श्योपुर कला, बुधनी घाट, बुधनी में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, बुधनी घाट, रीवा में सुपारी खिलौने बनाए जाते हैं। मुरैना जिलों ने इस कला के क्षेत्र में पर्याप्त प्रसिद्धि पाई है। इस कला का नाम क्या है? खराद कला। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खराद कला क्या होता है? तो लकड़ी के द्वारा जो भी हम कला प्रारूप बनाते हैं, लकड़ी में जो खिलौने बनाते हैं, उस कला को हम क्या कहते हैं? खराद कला कहते हैं, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पुराने कपड़ों से अलग अलग तरह की आकर्षक और सुंदर गुड़ियों का निर्माण मुख्य रूप से ग्वालियर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट पर इसका वेब पेज बनाया गया है। इस गुड़िया का नाम बता सकते हैं क्या? बत्तोबाई की गुड़िया, बिल्कुल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बत्तोबाई जो कि गुड़िया शिल्प वाला काम करती हैं, गुड़िया बनाने का काम करती हैं पुराने कपड़ों से, बत्तोबाई की गुड़िया कहते हैं। कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, इंदौर, रतलाम, महेश्वर एवं मंदसौर जिलों में परंपरागत रूप से लखार जनजाति के द्वारा कलात्मक खिलौने, श्रृंगार सामग्री, अलंकृत पशु पक्षी इत्यादि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस शिल्प का नाम क्या है? लखार जनजाति कौन सा काम करती है? लाख शिल्प का काम करती है,
ठीक है, तो इसका आंसर है लाख शिल्प। 79 नंबर क्या है वही क्वेश्चन, सुपारी खिलौने अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि रीवा में बनाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। सुपारी सदियों से पूजा सामग्री एवं खाने के काम में आती रही है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश के एक जिले में मुख्य रूप से सुपारी के तरह तरह खिलौने एवं अन्य साज सज्जा की सामग्री बनाई जा रही है। इस जिले का नाम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, रीवा जिले की बात हो रही है। अगला है अपना 80 नंबर क्वेश्चन, झाबुआ जिले की भील जनजाति द्वारा पारंपरिक रंगों का प्रयोग करके प्राय घर की दीवारों पर यह चित्रकारी की जाती थी। अब यह चित्रकारी कागज, कैनवास एवं कपड़ों पर भी की जाने लगी है। इस चित्रकारी में प्रमुख रूप से घोड़ों का चित्रांकन किया जाता है। इस कला का नाम बताइए, कौन सी कला है ये? पिथौरा भित्ति चित्रकला है। कौन सी कला है? पिथौरा, भील जनजाति के द्वारा की जाती है पिथौरा भित्ति चित्र कला। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ज़्यादा बचा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बचे हुए हैं। 81 नंबर, ठीक है, इसे हमें मिलाना है। आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइएगा। अब इतना भी आप पहली बार तो तैयारी कर नहीं रहे होंगे, बहुत ही समय से कर रहे होंगे, तो आप लोगों की ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, एक रिवीजन के रूप में काम आ सकता है। बिलौवा की गुफाएं कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक है, कहाँ पर है बिलौवा गुफाएं? ग्वालियर में है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में है, गुप्तकालीन है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में है, गुप्तकालीन है। उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? विदिशा में है। ठीक है, मांडा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली में है, 84 नंबर में है। 85 में क्या है? भीमबेटका गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है। 86 में क्या है? तो शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर में। इनके भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 108 मीटर ऊंची प्रतिमा ओमकारेश्वर खंडवा में इनकी पीतल धातु से बनाकर स्थापित की गई है। शिवराज सिंह हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अनावरण भी किया गया था। तो एक और वहाँ पर एकेश्वरवाद, एकात्म मानववाद का संकल्प भी लिया गया था, इसलिए इनके बारे में आप पढ़ के ही जाइएगा। शंकराचार्य जी की गुफाएं कहाँ पर हैं? ओमकारेश्वर में है। 86 नंबर। 87 नंबर का क्वेश्चन है अपना, रीछगढ़ की गुफाएं कहाँ हैं? जो भी पचमढ़ी गया होगा घूमने उसे ये पता होगा निश्चित तौर पर कि रीछगढ़ की गुफा कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरथरी की गुफाएं। भरथरी गुफाएं कहाँ पर है? उज्जैन में है। विक्रमादित्य के बड़े भाई भरथरी हैं, उन्हीं के नाम पर वहाँ पर गुफाएं बनाई गई हैं। ठीक है, भरथरी की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, सारू मारू की गुफाएं कहाँ पर हैं? सीहोर में स्थित हैं। फिर है 90 नंबर क्वेश्चन, आजमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर हैं? होशंगाबाद तत्कालीन नाम था, वर्तमान नाम नर्मदापुरम है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की दूसरी बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। यह नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है। इस नदी का नाम आप जान गए होंगे, ताप्ती नदी है, जो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, ताप्ती नदी की बात हो रही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, घने जंगलों से घिरी जाना पाव पहाड़ी पर महर्षि जमदग्नि का आश्रम एवं भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। इस पहाड़ी से दो नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक नदी चंबल है और दूसरी नदी का नाम क्या है? जानते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल, 92 का आंसर है गंभीर नदी। क्या है? गंभीर नदी वहीं से निकलती है, जाना पाव पहाड़ों से। 93 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की यह नदी भांडेर पर्वत श्रृंखला में स्थित हिरगवा गांव के निकट से उद्गमित होती है। यह नदी पन्ना की पहाड़ियों काटकर अनेक गहरी घाटी गाज का निर्माण करती है। यह नदी केन नदी की बात हो रही है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है, माधव नेशनल पार्क में स्थित झील का नाम बताइए। तो माधव नेशनल पार्क में स्थित झील क्या है? सांख सागर झील है। कौन सा है? सांख सागर झील है 94 में। 95 नंबर क्या है? रीवा जिले में महाना नदी पर एक खूबसूरत जलप्रपात है। महाना नदी पर एक जलप्रपात है। यह जलप्रपात धार्मिक आस्था का केंद्र है। इस जलप्रपात के बाएं किनारे पर कई चित्रित शैलाश्रय भी हैं। और ये इस जलप्रपात का नाम बताइए, क्या है? क्योंटी जलप्रपात की बात हो रही है। महाना नदी पर कौन सा जलप्रपात है? क्योंटी जलप्रपात है। कहाँ पर है? रीवा जिले में है। ठीक है, 96 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी रेल कांड के पश्चात लगभग 1.5 वर्ष हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से ओरछा के पास एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर निवास किया था। इस नदी का नाम क्या है? बता सकते हैं? बिल्कुल, सत्तार नदी है। 97 नंबर में क्या है क्वेश्चन,
पूर्वी मध्य प्रदेश का यह प्रमुख पर्यटन स्थल, जहां दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात एवं शंभुधारा जलप्रपात जल संरचना दृष्टि से इस पर्यटन स्थल को प्राकृतिक दृष्टि से रोचक स्वरूप प्रदान करते हैं। इस पर्यटन स्थल का नाम बता सकते हैं। अमरकंटक की बात हो रही है, सारे जितने भी जलप्रपात हैं अमरकंटक में। फिर है अपना 98 नंबर, मध्य प्रदेश के इस जिले में प्राकृतिक जलप्रपातों की श्रृंखला है, जैसे डगोना जलप्रपात, देवनाला जलप्रपात, 7 पॉइंट जलप्रपात एवं कीकर कुंड जलप्रपात, जो पर्यटक के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के अनोखे स्थल हैं। इस जिले का नाम बताइए, डिंडौरी जिले में है। तो आप लोग इतने जो जलप्रपात है डिंडौरी जिले में है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके याद कर लीजिएगा। ये जो 100 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको हूबहू आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नहीं भी मिलेंगे तो आपका काम तो प्रयास करना है ही है, प्रयास करना ही है। यदि सफलता चाहिए तो प्रयास करना पड़ेगा, उसकी कोई शॉर्टकट की कुंजी है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये डिंडौरी में कौन कौन से जलप्रपात में एक बार और रिविजन करवा देता हूँ। डगोना जलप्रपात, देवनाला जलप्रपात, 7 पॉइंट जलप्रपात, कीकर कुंड जलप्रपात, ये सभी कहाँ पर हैं? डिंडौरी में स्थित हैं, ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर कौन सा बहुउद्देशीय बांध है? इसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जल पर्यटन गतिविधियों हेतु भी अधिसूचित किया गया है। इस बांध का नाम बताइए, कौन सा है? मड़ीखेड़ा मोनी सागर बांध, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के भी हैं, कुछ स्टैटिक भी हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन भी हैं। पर्यटन से ज़्यादातर क्वेश्चन लिया गया है, पर और भी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है और आज हम फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। क्या है? पार्वती नदी की सहायक नदी पर निर्मित गोपी सागर बांध बड़ी तेजी से पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? सीहोर राष्ट्र से निकलती है। इसी की सहायक नदी पर निर्मित है कौन सा बांध? गोपी सागर बांध। यहाँ पर्यटकों के लिए बोटिंग की व्यवस्था है, कैफेटेरिया एवं वॉच टावर लगाए गए हैं। इस स्थल को बर्ड वाचिंग की दृष्टि से भी विकसित किया जा रहा है। इस सहायक नदी का नाम क्या है, बता पाएंगे क्या? पार्वती की सहायक नदी जहाँ पर ये गोपी सागर बांध है, गेस करिए और कमेंट बॉक्स पर आंसर भी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, उसकी सहायक नदी है चौपन नदी, ठीक है। वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है। जैसा ही आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा और मिल करके तैयारी करेंगे और 100% प्री में सिलेक्शन लेकर मेंस में सिलेक्शन लेंगे और फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करके अपने महत्वपूर्ण जो हमें वांछित पद हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।